अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सदर जी वक़ार, मेहमानान सदे इफ्तिख़ार, मेरे शफ़ीक असातिज़ा गिराम और मेरे प्यारे इल्मी हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये बज़्म सईद उर्फ़ आम में यौम रब्बानी से मौसूम है। मैं मुंतज़मीन मदरसे का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बाबरकत महफ़िल में अपने ख़यालात को आप तमाम के गोश गुज़ार करने का मौका इनायत फरमाया। फ़िलवक़्त बंदा नाचीज़ बानी गुलिस्तान रब्बानी मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की ज़ात ग्रामी पर रोशनी डालना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता है। हाज़रीन इकराम, आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ मद्रास से है। आपके आबा व अजदाद तलाश मुआश के सिलसिले में कामटी आए और बाद अज़ा यहीं सकूनत पजीर हो गए। आपका आबाई मकान महल्ला नया बाज़ार कामटी में है। सामीन इकराम, आदाद व शवाहिद बताते हैं कि गालिबन आपकी पैदाइश कामटी में हुई। आपका ख़ानदान एक तालीम याफ्ता ख़ानदान था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी की तालीम कामटी से मुकम्मल की। आपने उर्दू प्राइमरी की तालीम और मिडिल स्कूल की तालीम कैंटोनमेंट से पास की। मैट्रिक का इम्तहान नागपुर से पास किया। घरेलू परेशानियों के बाइस आप आला तालीम हासिल ना कर सके और तलाश मुआश के फ़िक्र में लग गए। आखिरकार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस मुकर्रर हो गए। तभी से आपको मास्टर रब्बानी के नाम से याद किया जाने लगा। उसके बाद सेक्रेटरीट नागपुर में बहैसियत क्लर्क मुंतखब हो गए और ये कहने में कोई मुबालगा नहीं कि रब्बानी साहब नुमाइश के इस दुनिया से काफ़ी दूर थे। आपका दिल कौम और मिल्लत के खिदमत के जज्बे से सरशार था। सीने में एक गुदास और बेरिया दिल धड़कता था जिसने 13 साल बाद आपको मुलाजिमत छोड़ने पर मजबूर किया। आपने मुलाजिमत को खैर आबाद कहा और कौम और मिल्लत की खिदमत में जुड़ गए। खुलूस, ईसार और कुर्बानी, संजीदगी व मतानत, कौम की खिदमत का जज्बा जैसी आसन सिफात आपकी ज़ात का खासा थी। सामईन इकराम, आपने कभी भी बुलंद लहजा इख्तियार नहीं किया। आपको पाक परवरदिगार ने इंसानी मोहब्बत के जज्बे से नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस सलाहियत से भी नवाजा था कि आप नामसाइद और नामुआफ़िक हालात में भी मुआफ़िक पहलू ढूंढ कर मुश्किल से मुश्किल अम्र का हल निकाल लिया करते थे। गलत काम को सख्त नापसंद करते, खिदमत खल्क के लिए हमा वक्त तैयार रहते। आपने कभी भी किसी भी हाल में गलत रविश की पुष्ट पनाही नहीं की। आपने एक हकीकी खिदमतगार की तरह बहैसियत म्युनिसिपल काउंसिलर अपना काम किया। आपने कभी भी अपनी खिदमत को सियासी रंग नहीं दिया। मोहतरम सदर साहब, इस जिंदा हकीकत से कोई ज़ीरो इनकार नहीं कर सकता कि सुबह हमेशा अपने वक्त पर आती है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ जागने वाले पाते हैं, ना कि सोने वाले। इस मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की दूररस निगाहों ने इस हकीकत को कौम के तालीमी मेयार के पस मंज़र में भाप लिया। वो कहा करते थे कि तालीम ये वो शाह कलीद है जिसके ज़रिए हम अपना खोया हुआ वक़ार अज़ सरे नौ हासिल कर सकते हैं। इसी मुतमईन नज़र को हासिल करने के लिए मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब ने अपने रुफ़क़ा ख़ास के ताउन से सन 1922 ईस्वी में मदरसतुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी, जो एक अरबी मदरसे की शक्ल में था। उसी अरबी मदरसे को सन 1928 ईस्वी में उर्दू स्कूल और सन 1933 ईस्वी में इंग्लो उर्दू वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल तक पहुंचा दिया। इसी जज्बे के तहत मदरसतुल मुस्लिमीन के एक शोबा निस्वा भी अलहदा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इरादा किया गया। सन 1935 ईस्वी में रब्बानी साहब की काविशों से दोनों स्कूलों को म्युनिसिपल ने अपने ज़ेर इंतज़ाम ले लिया। सन 1936 ईस्वी में इंग्लो उर्दू वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिला, जिसमें आज हम तमाम तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। आखिरकार 13 सितंबर सन 1937 ईस्वी को कौम का हमदर्द, शफीक, मेहरबान, कौम का दर्द रखने वाला बानी गुलिस्तान रब्बानी अपने मालिक हकीकी से जा मिला। आपका जनाजा रब्बानी स्कूल के इसी सहन में रखा गया। आपकी तदफीन बाद नमाज ज़ुहर कामटी कब्रिस्तान में हुई। इस मौके पर मुझे कामटी के माया नाज शायर डॉक्टर मिदत साहब का एक शेर याद आ रहा है। किसके हिस्से में गई उसके करम की दौलत, किसके हिस्से में गई उसके करम की दौलत, वो तो हर शख्स को महसूस हुआ है अपना।
मैं अपनी बात का इख्तिताम लॉन्ग फेलो के इन चंद अल्फाज के साथ करना चाहूँगा कि बड़े आदमियों की ज़िंदगियाँ हमें ये दर्स देती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को आला व अरफा बना सकते हैं। बाइना मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की ज़िंदगी भी हमें ये दर्स देती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को आला व अरफा बना सकते हैं। अगरचा रब्बानी साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन मेरे मादर इल्मी की रेत पर अपने कदमों के निशानात अहले रब्बानी के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। आखिर में मैं रब्ब ताला से दुआ करता हूँ कि वो मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब, रुफ़क़ा रब्बानी, मुहिब्बान रब्बानी, इन तमाम हज़रात की मग़फ़िरत फरमाएँ, उन्हें अपने साये आतिफ़त में रखे और जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद व बाला मकाम मरहमत फरमाएँ। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, यकीन है मुझे चश्मा यहीं से निकलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।